क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में इन सब को फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है गाइज। तो गाइज इसके लिए हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। गाइज ये जो फर्स्ट में जो 12x² है इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, बीच वाले को मिडिल टर्म कहते हैं और जो लास्ट में है इसको लास्ट टर्म बोलेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फर्स्ट टर्म 12x² और लास्ट टर्म 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x²। अब मिडिल टर्म -7x को दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करना है, दो भागों में इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12x² ही आना चाहिए। ठीक है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 12 को दो टुकड़े कर सकते हैं 4 और 3 में। अब 4 और 3 को अगर यदि हम ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा और इंटू करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो हम -7x को जो है 4 और 3 में स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो -7x आ जाएगा और इंटू करेंगे तो 12x² आ जाएगा। अब 12x² और -4x में 4x कॉमन लेंगे। अगर 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 3x और यहाँ 1। और अब -3x और +1 में -1 कॉमन लेंगे। -1 कॉमन लेने पर आएगा 3x और इधर -1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1। अब आप देख सकते हो कि 3x - 1 यहाँ भी है और 3x - 1 यहाँ भी है, मतलब 3x - 1 कॉमन लेंगे। तो यदि 3x - 1 कॉमन ले लेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में आएगा 4x और ये -1। तो गाइज इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन ये निकला 3x - 1 इंटू 4x - 1। 2x² प्लस 7x प्लस 3। फर्स्ट टर्म 2x² है और लास्ट टर्म 3 है। अगर 2x² और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x²। अब मिडिल टर्म को हम दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6x² ही आना चाहिए। तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू में 1। अगर 6 को 1 से इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि 7x को 6x और 1x में हम स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस x मतलब 1x और इधर प्लस 3 बराबर, अब 2x कॉमन लेंगे। 2x कॉमन लेने पर आएगा x प्लस 3 और इधर x प्लस 3 में 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3। फिर अब x प्लस 3 यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे है तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे। x प्लस 3 कॉमन लेने पर आएगा 2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब फर्स्ट टर्म 6x² और लास्ट टर्म -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -36x²। अब मिडिल टर्म 5x को दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -30x² आना चाहिए। तो 5x को किन दो भागों में स्प्लिट करेंगे, इसके लिए हम 36 का टाइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 2 से 36 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 जा 9 और इधर 2 2 जा 4।
अब 9 में अगर 4 माइनस कर देते हैं तो 5 आएगा और 9 को 4 से इंटू करेंगे तो 36 आएगा। तो मतलब जो मिडिल टर्म 5x है इसको 9 और 4 में स्प्लिट करेंगे। 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। तो आप देख सकते हैं 9x में 4x माइनस करेंगे तो 5x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -36x² आएगा, बराबर। अब यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, 6x² और 9x में 3x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो आएगा 2x और इधर +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2x + 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 2x + 3 कॉमन लेंगे। 2x 3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में आएगा 3x - 2। नेक्स्ट है 3x² - x - 4। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3x² है, लास्ट टर्म -4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² × -4 को तो आएगा -12x²। अब मिडिल टर्म -x को दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -12x² आना चाहिए। तो हम 12x को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 बराबर 12, इंटू करने पर 12 तो आ जाएगा और अगर घटा देते हैं 4 में से 3 तो 1 भी आएगा। तो हमें -x को 4x और 3x में स्प्लिट करना है, तो बराबर 3x² - 4x + 3x - 4, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12x² आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने पर आएगा 3x - 4 और यहाँ से 3x - 4 में अगर 1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x - 4 ही आएगा। अब दोनों ही ब्रैकेट में 3x - 4 है तो हम 3x - 4 कॉमन ले लेंगे। 3x - 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x + 1 आएगा, x + 1